तो अगर आप किसी विषय के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसमें से कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर चर्चा करें। तो गौर भागवत कथा पे ही कर लो प्रभु जी, ताज़ा ताज़ा है, थोड़ा हम रिफ्रेश भी हो जाएंगे, हमें पता भी चल जाएगा कि जैसे भागवत तो हमने ज़बरदस्ती जोड़ दी, गौर कथा के बारे में ही बताओ। ठीक है कि भाई क्या इसकी वो है महिमा है, क्यों हमें श्रवण करना चाहिए, इतना बड़ा 3 दिन का प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, आप 12 साल से मायापुर जा रहे थे, अब की बार आप क्यों नहीं गए, तो इसका मतलब भाई दोनों चीज़ों में है ना, तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताइए आप आइए। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं, तो भगवान अर्जुन को भगवद्गीता का संदेश देते हैं, है ना। तो भगवद्गीता का जो कंक्लूजन है वो क्या है? आपने पढ़ी है पूरी भगवद्गीता? एक बार पढ़ ली, बहुत अच्छा, याद भी आप। तो भगवद्गीता के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण। तो भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान भगवद्गीता का कंक्लूजन बताते हैं, है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी तथाकथित धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण में आइए, है ना। तो मैं आपको हर प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा दिलाऊंगा। तो जितने ही हमारे जीवन में दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण ही आते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या करना पड़ेगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है भगवान? सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में जाइए, है ना। अलग अलग प्रकार के धर्म हमें अपने जीवन में अपनाए होते हैं, मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, राष्ट्र धर्म है, और बहुत से धर्म है, बौद्ध धर्म है ना। ये सब चीज अंदर आ जाइए माता जी, चार्जिंग अंदर चार्जिंग खत्म तो नहीं। लाल लाइट चल रही है कौन सी? नहीं, मुझे ब्लू चल रही है लाइट। इसको ना चार्जिंग पे भी लगा दो, इसको ना चार्जिंग पे भी लगा दो। यहाँ भी बन जाएगी, पीछे बनाएंगे। कोई भी आएगा ना, आप रुक के मत जाइए। नहीं, मैं तो किसी और काम के लिए गया था। डिस्टर्ब होती है ना। तो भगवान क्या कंडीशन लगाते हैं? सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आइए, तभी मैं आपको सही पाप कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा, और ऐसा करने में डरिए मत। मां शुचा। भगवान को पता है कि हमें डर लगता है, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? डरिए मत। तो ये भगवान भगवद्गीता के कंक्लूजन में बोल के अपने धाम को वापस चले जाते हैं। पर कोई भी भगवान की अच्छी तरीके से भक्ति नहीं करता, कंडीशन लगी हुई है ना। तो इसीलिए भगवान कलयुग में आते हैं ये विचार करके कि कोई भी मेरी भक्ति करके गोलोक वृंदावन को वापस नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा विधि भक्ति का पालन करके वो वैकुंठ में आ रहे हैं, पर गोलोक वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले अवतरित होते हैं। किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में
कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले भगवान मायापुर नाम की जगह पे अवतरित होते हैं, है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो कि राधा रानी के भाव में है ना। कृष्ण है पर राधा रानी के भाव में है ना? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं कहेंगे, जो श्री कृष्ण चैतन्य है राधा और कृष्ण से अलग नहीं है ना। कृष्ण है तो राधा रानी के भाव में है, इसलिए उनके अंग की कांति कौन सी है? गौर वर्ण। इसको बोलते हैं गौर अंग, गौर अंग, गौर वर्ण, श्याम वर्ण नहीं है, गौर वर्ण है, क्योंकि राधा रानी के भाव में है ना। इसलिए उनके बारे में एक श्लोक आता है भागवतों में, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संग उपांग भाषणम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम कि जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं। त्विषा अकृष्णम, जिनके शरीर की कांति क्या है? अकृष्ण है, मतलब ब्लैक नहीं है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पार्षद, उनके अस्त्र कौन से हैं? उनके स्वयं के पार्षद, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या लेके आते हैं? सुदर्शन लेके आते हैं, जो बात नहीं मानेगा उसको काट देंगे, मार देंगे, सुदर्शन से मार देंगे। सुशुभा को मारा था भगवान ने, बहुत से अस्त्रों को मारा, है ना। पर श्री चैतन्य महाप्रभु कोई किसी प्रकार का अस्त्र नहीं लेके आते। उनके अस्त्र कौन है? उनके एसोसिएट्स, क्योंकि उनके साथ मिलकर संकीर्तन करते हैं, है ना। और शास्त्र में बताया गया कि उनका एक और अस्त्र था, उनकी सुंदरता। उनकी सुंदरता उनका अस्त्र थी, है ना, क्योंकि उनकी सुंदरता को देख ही हर कोई मोहित हो रहा था। हर कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेता था केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता के दर्शन कर। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संग उपम अस्त्रभाषणम यज्ञ संकीर्तन प्राय। आगे उन्होंने क्या किया? संकीर्तन यज्ञ को इनॉग्रेट किया। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जो संकीर्तन है उसको उन्होंने बढ़ाया, शुरू किया। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो इसीलिए जो कलयुग में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनकी वर्शिप करता है। यजंती ही सुमेधसा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको अभी तक? चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए इसलिए 500 वर्ष पहले कि भगवान जब आए तो भगवान ने बोला कि मेरी भक्ति करोगे तो मेरे धाम को आओगे, पर लोग भक्ति नहीं कर रहे थे और नहीं जा रहे थे, तो फिर वो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं इस संकीर्तन यज्ञ को शुरू करने के लिए। ठीक है, क्या हुआ? तो क्लास के बाद रात में डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं राधा रानी के भाव में। तो भगवान श्री कृष्ण कंडीशन लगाते हैं, है ना, कि पहले सभी धर्मों का परित्याग कीजिए, मेरी शरण में आइए, तभी आपको संरक्षण प्रदान करूंगा। पर श्री चैतन्य महाप्रभु किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लगाते हैं, कोई कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि उनको पता था कि मेरा पाला कैसे ऑडियंस से पड़ा है ना, कलयुग की ऑडियंस है ना। उन पे कंडीशन लगाओगे वो चले जाएंगे, है ना। अगर ऐसे मंदिर में प्रवेश करने में कंडीशन लगा देना, ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी मंदिर में आओगे ना, तो जितने आप यहाँ बैठे हैं सब खाली हो जाएंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, है ना। पात्र अपात्र ना देखी, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, इसको इसका उन्होंने विचार नहीं किया। जो सामने आ गया उसको कृष्ण भक्ति उन्होंने प्रदान की। जानवरों तक बांट दी, जानवरों तक को उन्होंने बांटा। वो में चर्चा करें। इसीलिए स्वरूप गोस्वामी मालिकाचार्य हैं, उनकी स्तुति करते हुए एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विशेष नमः। जो दानी व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं वदान्य, है ना। वो कह रहे हैं नमो महावदान्य है, बहुत बड़े दानी हैं। क्यों है? क्योंकि इतने निकृष्ट जीवों को इतना उत्तम चीज प्रदान कर रहे हैं। सबसे जो लोएस्ट क्वालिफाइड हैं उनको टॉप मोस्ट चीज दे रहे हैं। नमो महावदान्य है, क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, है ना। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है साधारण विधि से, है ना। सतयुग में लोग हजारों हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, फिर जाके कहीं उनको मुक्ति प्राप्त होती है, पर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है ना। द्वापर युग में भी परिचर्या या पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, उससे मैक्सिमम मुक्ति प्राप्त हो जाती है या फिर वैकुंठ में जा सकते हैं। पर गोलों का जो प्रेम है वो किसी को प्राप्त नहीं होता है। वो कब प्राप्त होता है? कलयुग में सबसे निकृष्ट जीवों को, जिनको जगाना पड़ता है जब के टाइम पे भी, है ना। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विशेष। स्वयं कृष्ण है और अभी उनका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विशेष नमः। उनकी बॉडी का कलर क्या है? गौर, है ना। तो नाम महावदान्य क्यों है? क्योंकि जो चीज सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत गहरी तपस्याएं करके प्राप्त नहीं हो सकती थी, वो कलयुग में बिना किसी प्री क्वालिफिकेशन के एक सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना। तो आज का समाज आप देखिए कितना दूषित है ना। एनालिसिस करने निकलिए तो सब आपको पता लगेगा। खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप जाइए तो समाज की क्या दशा है आपको देखने को मिलेगी। तो दिल्ली में रहते हैं, मैं तो कॉर्पोरेट में जॉब भी कर चुका हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या क्या होता है। बहुत घृणित कार्य होते हैं। तो धर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, है ना। तो ऐसे समाज के अंदर भी अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको धर्म का जो टॉप मोस्ट लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है ना। इसलिए हमको बोला गया है महावदान्य, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, इनको बोला गया छन्न अवतार। छन्न अवतार मतलब छुपे हुए हैं। शास्त्रों में बहुत एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन आपको श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राप्त नहीं होता है। अभी बाहर जाके किसी को पूछिए, आप किसी को पता नहीं होगा श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। हमने प्रभु जी यहीं आके सुना है। एनसीईआरटी की बुक्स में इनको एक साधु के रूप में प्रदर्शित किया गया है, सेंट है ना। शास्त्र में बड़ा छुप छुप के इनका वर्णन है, छन्न अवतार है ना। तो छुप छुप के वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में ऐसे लोग आने वाले हैं जो अपने आप को ही भगवान घोषित करेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, संन्यास लेते हैं, एक भक्त की भूमिका में आते हैं, भक्त बन के आते हैं, है ना। तो अगर वो अपने आप को भगवान घोषित करेंगे तो कलयुग में जो आने वाले लोग हैं वो भी क्या करेंगे? भगवान घोषित करेंगे। खुद संन्यास लेके बोल देंगे भगवान है, बोलते भी हैं, आज भी बोलते हैं। एक बार टीवी में सभा हो रही थी तो उसमें 10-15 लोग बैठे हुए थे, सब कह रहे थे ना कल की अवतार है। बहुत पुरानी बात हुआ था टीवी पे, डिबेट हुई थी प्रभु जी, सब डिबेट में सब भगवान को पता था कि ऐसे लोग आने वाले हैं, इसलिए भगवान ने अपने आप को भगवान घोषित नहीं की। अगर कोई उनको बोलता था कि आप विष्णु हैं तो कानों पे हाथ रख लेते कि मैं तो भक्त हूँ। भक्त की भूमिका में भगवान को संन्यास लेने की आवश्यकता थोड़ा है ना। तो इसीलिए साधारणतया इनका डिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए लोगों को पता नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इसलिए हमने भागवत शब्द जोड़ा है ना, जो कि गलत नहीं है, सही है। भागवत शब्द का मतलब क्या होता है? भागवत। हमने तो प्रभु जी भागवत गीता सुनी या श्रीमद् भागवतम सुना, अर्थ नहीं सुना। भागवत कथा का मतलब है भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, उसको बोलते हैं भागवत। प्रॉपर भागवत का क्या मतलब है? भागवत शब्द है भग से, भग मतलब ऐश्वर्य, भगवान शब्द है ना, भग प्लस वान, जिनके पास 6 ऐश्वर्य है उनको भगवान बोलते हैं।
तो भगवान के बारे में जहाँ पे चर्चा की गई है उसको भागवत बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम। भागवतम भी बोल सकते हैं। भागवतम प्रसादम जैसा नहीं, भागवतम तो किताब का नाम हो गया। भागवत का प्रॉपर मतलब हुआ कि जहाँ भगवान के बारे में चर्चा हो रही है वो कहीं भी हो सकती है। असली जैसे शब्द तो अपन कर रहे असली हैं। शब्द तो भागवतम ही है, अच्छा, तो बोलने में भागवत हो जाता है। जैसे अभी आप कर रहे हो ये भागवतम ही हो रही है। हाँ, जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है, भगवान के भक्तों की चर्चा होती है, वो भागवत कथा ही है। ठीक है, तो ये हो गया गौर भागवत कथा, है ना। अभी 7 मार्च को परसों ही ये श्री चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे, जिस दिन भगवान मायापुर धाम में अवतरित हुए, गौर पूर्णिमा के दिन है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे सभी मंदिरों में गौर कथा का आयोजन किया जाता है। हमारे पुजारीबा मंदिर में अभी भी गौर कथा चलती है, पर यहाँ पे तो हमारा मंदिर नहीं है, केंद्र है, इसलिए हम गौर पूर्णिमा के बाद वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे को गौर कथा का यहाँ पे श्रवण करें। ये प्रभु जी हर साल 7 मार्च रहती है या डेट बदलती है? पूर्णिमा पे होता है, वो गौर फाल्गुन पूर्णिमा, पूर्णिमा की डेट के हिसाब से। हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो यहाँ तक क्लियर है ना? कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्ण है पर राधा रानी के भाव में। जो राधा रानी है, बताया गया कि उनका पूरा जो शरीर है वो करुणा से बना है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में करुणा है, पर श्रीमती राधा रानी पूरी बनी ही करुणा से है। करुणा करुमयी करुणा भरी थे सनक सनातन वर्णित चरित सॉन्ग आता है ना। करुणा करुमयी करुणा भरी थे, पूरी करुणा से बनी है ना। तो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए, तो इसका मतलब क्या है? इसलिए पूरा करुणा से भर के आए हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटी है। किसी को भी देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मुझसे अच्छा भक्त है, भक्ति की पहचान है, और टॉप मोस्ट भक्त है। तो इसलिए ये क्वालिटी उनके अंदर बिल्कुल एपिटमी में है, टॉप मोस्ट क्वालिटी है ना। अब उस भाव को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, है ना। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव में रहते थे, हमेशा अपने भावावेश में, आदि चेतना में रहते थे, और जो उनको दिखाई पड़ता था, मिलता था, उनको कृष्ण प्रेम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किसी को गले लगा लेते थे, गले लगाने से भक्त बन जाता था, कांपने लग जाता था, भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाता था ना। और वो व्यक्ति अपने गांव में जाता था, उसके गांव के लोग उसको हाथ लगा रहे थे, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। वो चेन रिएक्शन शुरू कर दिया हुआ। इसी प्रकार से पूरा दक्षिण भारत भगवान के भक्त में कन्वर्ट हो रहा है, भक्त बन जाते हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। तो इनका गुणगान करते हुए हमारे एक आचार्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो चैतन्य चरितामृत बड़ा सुंदर श्लोक इनके बारे में बताते हैं, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अनर्पितरिं चिरात् करुणया अवतीर्णो करो समर्पितुम् उन्नत उज्ज्वलसां स्वभक्तिं श्रियाम् हरिपूर सुंदर ज्योति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंद्रे सुरतो वासजी नंदना। तो क्या कहते हैं? अनर्पित चरित चिराग करुणया अवतीर्ण करो। अनर्पित मतलब जो अर्पित नहीं किया गया। अनर्पित चरित चिराग, बहुत लंबे समय से जिसको दिया नहीं गया है। नर्पित चरिम चिराग करुणया अवतीर्ण करो। जो चीज बहुत लंबे समय से नहीं दी गई है, उसको देने के लिए वो कलयुग में अवतरित होते हैं, है ना। और क्या क्या है वो चीज? समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियम। क्या समर्पित करने आए हैं? उन्नत उज्ज्वल रस, मतलब कृष्ण प्रेम। कैसी भक्ति? स्वभक्ति श्रियम, अपनी खुद की भक्ति देने आए हैं। कृष्ण ही है
अपनी खुद की भक्ति को बांटने आए हैं, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे तो उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं बांटा है। जिन्होंने उनके दर्शन किए वो भक्त नहीं बना है। दुर्योधन ने उनके दर्शन किए थे, शिशुपाल ने उनके दर्शन किए थे, बहुत से असुरों ने भी उनके दर्शन किए थे, कोई भक्त नहीं बना है ना। ये कृष्ण भगवान सरलता से अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मावेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो भक्ति करने का प्रयास करता है, सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे हजारों करोड़ों सिद्धि इकट्ठे कर लिए जाएं, उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो मुझे जान पाता है। समझ रहे? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, कोई एक है जो सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करता है। यतताम अपि सिद्धानां, ऐसे हजारों करोड़ों सिद्धि इकट्ठे कर लिए जाएं, कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः, उनमें से कोई एक है जो मुझे जानता है। कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण अपनी भक्ति सरलता से प्रदान नहीं करते हैं, बुरी कंडीशंस लगाते हैं, है ना। पर जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी के भाव में आते हैं, तो क्या कह रहे हैं? समर्पितुम उन्नत उज्ज्वलसा स्वभक्ति श्रियम। तो अपनी भक्ति को क्या करते हैं? फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कंडीशन नहीं। कितने भी गलत कार्य कर रहे हो, कोई कंडीशन नहीं। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, भगवान ऐसे कह रहे हैं, कोई भी आ जाए। चोरों को, डाकुओं को भी भगवान ने कृष्ण पे प्रदान किया। हरि सूरत पुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुरतु व शशिनंदन। तो ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, सबके हृदय में स्थित हो। इसको ऐसे बता, शचीनंदन मतलब उनकी माता का नाम था शची देवी, शची माता के घर से वो प्रकट होते हैं। तो ये मेन फीचर है श्री चैतन्य महाप्रभु का, है ना, कि कलयुग के सबसे पतित जीवों को सबसे उत्तम चीज उन्होंने प्रदान की है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव में वो प्रकट होते हैं, ये सबको मानते हैं। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता है ना, ओका कहते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी तक चल रही है, जो हरे कृष्ण आंदोलन है, वो भी उस लीला का ही पार्ट है। तो इसे ओका कहते हैं कि जो हमारे इस आंदोलन से जुड़ेगा, उनका पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो किसी तरीके से इस आंदोलन से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से वो इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। किसी अवस्था में जुड़े, बस एक बार जुड़ जाए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो निश्चित रूप से वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण जो गिफ्ट है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए लेके आते हैं। प्रभुपाद जी इसको प्रो करके गए। हाँ, प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी श्री चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं कि मेरा एक सेनापति आएगा और जो पापी लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में चले जाएंगे उनको पकड़ के वापस लेके आएंगे। प्रभुपाद जी का आगमन हुआ उनका तो 500 वर्ष पहले हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। प्रभुपाद जी का 1896 1896। क्या डेट क्या थी गुरु जी? डेट तो मुझे याद नहीं, देखनी पड़ेगी। तो लीला में जो ऐसी डेट याद नहीं रहती। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, अपनी भक्ति का प्रचार किया। इसलिए 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लेते हैं प्रचार करने के लिए। भगवान स्वयं संन्यास लेते हैं ताकि लोगों को कृष्ण प्रेम का वितरण कर सके। तो इस तरह से बहुत से भगवान की लीलाएं आती हैं कि किस प्रकार से भगवान ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार करते हैं, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। बट गुरु जी, जैसे आपने बताया NCERT की बुक में भी साधु हैं, इस्कॉन के अलावा हमने कहीं भी ये नहीं सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवान थे या भगवान का अवतार थे, इस्कॉन के अलावा कहीं भी।
बहुत सारे मतों में, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे हम यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं, बट कहीं भी हमने ये इस्कॉन के अलावा नहीं सुना कि वो भगवान का अवतार थे। ऐसा क्यों? पहला तो मैंने आपको बताया कि भगवान छुपे हुए अवतार हैं, छह अवतार बोला गया है। और दूसरा साधारणतः हर आध्यात्मिक संस्था में शास्त्रों का एज इट इज पालन नहीं किया जाता है। नहीं, जैसे आपने बताया कि 8 जो हैं या 4 है ना जो सर्टिफाइड है, उनसे भी हमने नहीं सुना। उनमें तो मिलेगा आपको, अब जाइए। नहीं, हम तो आए तो यही है ना, बाकी तो हम नहीं, राधा स्वामी अगर- में रणमय ही रह लिया ना प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है। गौड़िया मठ में चले जाइए। अच्छा, और गौड़िया मठ से- में बताया जाता है। और से बहुत से जगह हैं जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो किया। अरे तो देखा ना हमने, जैसे हमने जगन्नाथपुरी देखा, हमने वृंदावन देखा, जितने थे सब बंगाल के कितने लोग आए हुए थे, हम गए थे तो मानते तभी। अब जयपुर में चले जाइए, गोविंद देव जी के मंदिर, वहाँ गए हैं, वहाँ पे गौनिताई के बहुत सुंदर वो तो प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ और बताओ, जैसे मैंने आपसे ये वहाँ भी पूछा था भुवनेश्वर में, जैसे हम दर्शन करने जाते हैं, अब आपके साथ जाते हैं तो आप हमें पूरी कथा बताते हो, हमें पता चलता है कि भाई ये डिटेल्स ये है। नॉर्मल हम जा रहे हैं और हमें किसी मंदिर की, जैसे मैं कल आप पूछ रहे थे नाथ द्वारा में गया था, मैं दर्शन करके आया, हम दोनों ही गए थे, बट हमें ये पता ही नहीं कि भाई जैसे आपने आप बताया कि भाई वो ऐसे ऐसे हैं, तो ये तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये विग्रह भी किन के हैं? तो सुन के पता लगेगा। तो सुनाने वाला तो अकेले में तो कोई होता नहीं ना। तो इसलिए कहते हैं भक्तों के साथ जाना ये चाहिए। देखते हो ना, यूट्यूब पे ये देखते हो ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं बताया, तो यूट्यूब पे आप ये देख लिया करो ना जहाँ जा रहे हो। नहीं नहीं, वो ये पहले की बात है, मतलब आप जैसे मान लो अपने हनुमान जी मंदिर में ही गए, तो हनुमान जी मंदिर की कथा हमने जैसे लोकल सुन रखी है, तो ऐसे अपन जाते हैं तो पहचाने कैसे कि ये कौन से भगवान है? हर सब एक जैसे लगते हैं दिखने में, आप तो पहचान सकते हो। इसीलिए भक्तों के साथ जाना चाहिए, है ना? हाँ, फिर इसलिए कहते हैं कि जो दर्शन है वो आंखों से नहीं होते, दर्शन कानों से होते हैं। और जब हम जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक नहीं दर्शन कर पाएंगे। एक बार भक्तिदान महाराज एक यात्रा को लेके गए थे, तो यात्रा के टाइम पे अनाउंसमेंट हुई कि आज भक्तिदान महाराज 6 घंटे के लिए क्लास लेंगे। उनकी क्लास आधी 5-6 घंटे की होती थी कि जिन भक्तों को क्लास सुननी है तो यहाँ पे रुके, जो क्लास नहीं सुनना चाहते परिक्रमा के साथ जाके दर्शन कर सकते हैं। लगभग 10-15 भक्त रुके, बाकी सब दर्शन करने चले गए। 6 शाही मंदिर वहाँ पे कोसी कला के पास, तो जो 10-15 रुके तो सब गोपाल जी भी थे, तो सब वापिस आए 5-6 घंटे के बाद। भक्तिनाथ महाराज ने उनको पूछा कि आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसी रही? समझ हाँ हाँ सर, आंखों की एक्सरसाइज मतलब दर्शन करना आंखों से। तो दर्शन हम आंखों से नहीं करते हैं, दर्शन हम कानों से करते हैं। कानों से करते हैं। तो प्रभु जी मान लीजिए हम यहाँ सुन रहे हैं किसी स्थान के बारे में, तो क्या हमें वही फल मिलता है जो वहाँ जाके मिलता है या यही मिल जाता है? सुनने से प्राप्त हो जाता है। मतलब हमने यहाँ सुन लिया मायापुर के बारे में तो मिल गया हमें फल, और अगर फिर वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर जरूरत नहीं जाने। अच्छा, जैसे प्रभु जी हम जाते हैं किसी भी मंदिर में, तो जैसे हम भगवान के विग्रह हमारे सामने, तो उनके दर्शन करने की क्या प्रक्रिया और हमें कैसे करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण के विग्रह के जब हम दर्शन करते हैं तो नीचे से शुरू करके ऊपर जाना होता है। पहले चरणों के दर्शन करते हैं, फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठ के भगवान के मुख की तरफ पहुंचते हैं। ऐसा बताते हैं कि भगवान के हर अंग का दर्शन करने का एक अलग फल और एक अलग वो होता है, तो वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं आप? वो 3rd कैंटो के लास्ट चैप्टर में है, उसको पढ़ सकते हैं। तो वो जब आप आएंगे तब उसमें, अभी अपन 2nd पे है ना, 1st पे है अभी, तो 1st कैंटो चल रहा है। खुद भागवत में पढ़ सकते हो। तो क्या हमें भगवान कृष्ण के दर्शन ही सिर्फ चरणों से शुरू करने चाहिए या सभी के प्रभु? तो भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, कृष्ण के करते हैं, बलराम जी के करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, सबको चरणों से लेकर ऊपर जाना चाहिए। चरणों से ये विधि है। जैसे हम आरती करते हैं तो पहले चरणों की करते हैं। आरती का जो दीप है पहले चरणों पे करते हैं, बाकी तो 9 मिनट से बॉडी पे करते हैं। इस जो श्रीमद् भागवतम है उसके जो 12 स्कंद हैं उनको भगवान की बॉडीली लिम्ब से कंपेयर किया गया है। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं,
ना फिर तीसरा स्कंद इस तरह से, 10वां स्कंद है भगवान का फेस है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले पहला स्कंद पढ़ना चाहिए, फिर सेकंड पढ़ना चाहिए, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर इस तरह से क्रम से जाके 10वें तक पहुंचना चाहिए। सीधा ही 10वें में छलांग नहीं लगानी चाहिए। तो उसकी उपमा इस प्रकार से दी जाती है। अच्छा प्रभु जी, दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, मतलब बाकी भारत के उससे, क्योंकि मंदिर भी वहाँ बहुत लग्जरियस मंदिर हैं, बहुत बड़े मंदिर हैं, बहुत वो हैं। दक्षिण भारत में अभी भी वैष्णव कल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है। श्री संप्रदाय के काफ़ी, इनको मैं नाम भूल गया, दिव्य देश में बोलते हैं, 108 दिव्य देश हैं, तो काफ़ी उसी एरिया में। ऐसा क्यों है प्रभु जी? वहाँ पे कल्चर मेंटेन करके रखा हमने। अच्छा प्रभु जी, एक जैसे ना मैंने वो देखी थी कोई जो ऑथेंटिकेटेड है कि हमारे यहाँ हिसार में खुदाई हुई, वहाँ पे एक कंकाल मिला काफ़ी पुराना। तो वो सब बाद में चर्चा करें, जो विषय चल रहा है उसकी चर्चा करें। नहीं, वो दक्षिण भारत के ऊपर ही आ रहे हैं प्रभु जी। वो क्या है कि वहाँ जो मतलब ऑथेंटिकेटेड है वो ये है कि जो ये इधर ऊपर के लोग हैं ये रियल इंडियंस नहीं है, वो रियल इंडियंस है। ये आर्य हैं जो आए थे कभी हजारों साल पहले और उन्होंने उनको मार कूट के भगा दिया। तो वो नीचे जो है वो क्या करना उसका रहना, अभी जो है वो है। वहाँ आध्यात्मिकता का बेसिक रीजन क्या है फिर? तभी तो उन्होंने कल्चर बचा के रखा अभी तक। उस टाइम वहाँ पे वैष्णविज्म ज़्यादा फ्लरिश कर, श्री संप्रदाय के बहुत से मंदिर हैं। ऐसे नॉर्थ इंडिया में वृंदावन भी है। हाँ, तभी कह रहे हैं भाई, जैसे वहाँ चैतन्य तो यहाँ पे भी है भक्ति, ऐसा नहीं है, उतनी नहीं है, पर मोस्टली जो कल्चर है प्रॉपर वो आपको साउथ इंडिया में ज़्यादा दिखता है। ज़्यादा। उसका रीजन क्या है? प्रीचिंग, महाप्रभु ने वहाँ पे प्रीचिंग ज़्यादा की। दक्षिण भारत की यात्रा बताई तुमने। एक आपने 26 फरवरी को भागवत कथा तो उसमें ये बताया था कि जो अपने कृष्ण है, इन्हीं के जो विष्णु भगवान की कृष्ण के दूसरे कल्प से ही हुए हैं, लेकिन हमने तो सुना ब्रह्मा विष्णु में ही से ही है और विष्णु जी के ही सब अवतार हैं। रात में ये बताया कि विष्णु जी भी कृष्ण भगवान के अवतार हैं। तो साधारणतया टीवी सीरियल्स में या नॉर्मली हमें सुनते हैं कि जो कृष्ण है भगवान विष्णु के विस्तार है ना, पर शास्त्रों की दृष्टि से अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो शास्त्रों में पूरा इसका वर्णन किया गया है कि जो विष्णु है उनका उद्गम भगवान श्री कृष्ण से है। तो कोई भी ज्ञान हम आध्यात्मिक विषय में प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त किया जाता है। ऐसा कौन से शास्त्रों में? अभी कंप्लीट कर, तो ऐसा नहीं कि किसी सुन के या टीवी सीरियल को देख के हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। अगर मैं आपको इससे पूछूं कि आप इस शास्त्र को कोटेशन बताइए जिसमें बताया गया हो कि कृष्ण भगवान विष्णु का विस्तार है, तो आई थिंक आप कोई नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। हमें किसी ने बता दिया, हमने टीवी में देख लिया, उसको मान लिया, समझ गए। तो कोई भी आध्यात्मिक चीज अगर आप समझते हैं उसका आधार शास्त्र होने चाहिए। तो कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है, कोई भी मेडिकल की चीज पढ़ता है तो उसका जो आधार है उसकी मेडिकल की पुस्तकें होनी चाहिए, है ना, वरना वो इसको बता दे कि जो दिमाग है यहाँ पे होता है ना, मान लेगा वो दिमाग यहाँ होता है। जब भी वो सोचेगा तो यहाँ पे हाथ लगाएगा, यहाँ पे हाथ लगाएगा, यहाँ पे दिमाग, समझ। तो जब तक ज्ञान प्रमाणिक नहीं है तब तक उसका कोई भी लाभ नहीं। तो शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे भगवान श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा प्रमाण है ब्रह्म संहिता, उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई है ना। तो उसमें बिल्कुल सटीक रूप से बताते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वरः परमः कृष्ण, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, कैसा उनका रूप है? सच्चिदानंद। अनादिर आदिर गोविंद, उनका नाम की बिगिनिंग है ना ही कोई एंड है, और वो सबके बिगिनिंग है। एक बार प्रभु जी लिख लो, ईश्वरा
मैं बाद में बता दूंगा। 5th चैप्टर का फर्स्ट वर्स है, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है ना? इसके बाद बहुत श्लोकों की वो सीरीज बताते हैं और हर श्लोक के अंत में क्या बताते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और इसमें फिर महाविष्णु का भी वर्णन करते हैं कि महाविष्णु की क्या स्थिति है। तो उसमें बड़ा अच्छा श्लोक आता है, यस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महाशयस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ऐसे बहुत से श्लोक हैं, उनमें से एक श्लोक है, क्या कह रहे हो, यस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्या। जो महाविष्णु है, जब वो एक सांस छोड़ते हैं और उस सांस को वापस खींचते हैं, इसके बीच में जितना टाइम इंटरवल होता है उसमें ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं। हमारे तो पता नहीं कितने जन्म हो जाते हैं। यस्य एक मतलब एक, निश्वसित श्वास, कालम समय, यस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवंती, पूरा जीवन चला जाता है किसका, लोम विलजा जगदण्डनाथा, जगदण्डनाथ मतलब ब्रह्मा जी है ना। तो कौन है, किनके बारे में बात की जा रही है, विष्णु जी के बारे में। तो आगे बता रहे हैं विष्णु जी कौन है, विष्णु महान सह यस्य कला विशेषो। ये जो महान विष्णु है, महाविष्णु है, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश है। कला मतलब अंश के अंश के अंश। तो अगर उनके अंश के अंश के अंश इतने महान हैं, जिनकी एक श्वास में ब्रह्मा जी का पूरा जीवन बीत जाता है, तो उन गोविंद के बारे में क्या कहा जाए, इसलिए कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। ऐसे एक एक करके सबका वर्णन करते हैं, दुर्गा देवी का वर्णन करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, एक शक्ति है, छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। कौन है, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी क्या है, छाया है ना। छाया कैसे चलती है, जैसे ऐसे व्यक्ति चलता है, छाया उसके पीछे पीछे चलती है ना। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। जैसी भगवान की इच्छा होती है उसके अनुसार वो कार्य करती है। समझ रहे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये दुर्गा देवी का हो गया। फिर शिव जी का वर्णन करते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जैसे दूध से दही बनता है, खीर बोलते हैं ना, खीर बोले, खीर शब्द का था दूध। क्षीरम यथा दधि, दही बनता है, उसी प्रकार से शिव जी हैं भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। या शंभु ताम अभी तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। शिव जी का वर्णन है ना। फिर आगे विष्णु जी का वर्णन करते हैं, जैसे एक मोमबत्ती से हम अलग अलग मोमबत्तियां जलाते हैं तो सभी मोमबत्ती की रोशनी एक समान होती है, और जो ओरिजिनल मोमबत्ती है वो क्या है, वो ओरिजिनल है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से आगे अलग अलग विष्णुओं में विस्तार होता है, और फिर भी जो गोविंद है वो क्या है, ओरिजिनल। ऐसे बहुत से श्लोक हैं, सभी उच्चारण करने में टाइम लग जाएगा, पर इनसे हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है और बाकी अन्य विस्तारों की क्या स्थिति है। ये तो एक ग्रंथ हो गया है ना। फिर भगवद्गीता में स्वयं भगवान बताते हैं, मतः परत्रम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। मतः परत्रम ना अन्य, मेरे ऊपर कोई और अन्य नहीं है।
स्पष्ट रूप से बता रहे है ना। और मैं कैसे हूँ, जैसे एक धागे के अंदर मोती पिरोए होते हैं, है ना, अगर वो धागा गायब हो जाए तो सारे मोती गिर जाएंगे, और भगवान उस धागे की तरह है, उनके अंदर सभी इस प्रकार से पिरोए हुए हैं। धागा माला में दिखता नहीं है, साधारण दृष्टि से भगवान के हमें दिखते नहीं, और सब कुछ करने वाले कौन है, भगवान है, और उनसे ऊपर कोई नहीं। ये कहाँ पे बताया गया है, भगवद गीता। और श्रीमद् भागवतम में अलग से बताया गया है ना। एते चांश कला पुंसा कृष्णा सु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, है ना। तो व्यासदेव लिख रहे हैं कि जितने ही मैंने विस्तारों का वर्णन किया है सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश। एते च अंश, जो मैं बता चुका हूँ, कह रहे हैं एते च अंश, वो सब अंश हैं। कला पुंसा, कला है, कला मतलब अंश के अंश के अंश। पर कृष्णा स्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण क्या है, स्वयं परम पुरुषोत्तम। ये होगा श्रीमद् भागवतम। और चैतन्य चैतामृत में अलग से बताया गया है, अकेले ईश्वर कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाईफाई बंद कर दीजिए, हो गया कहीं और टेस्ट। हरे कृष्णा हरे ये देख प्रभु जी की आवाज है, वो माइक तो चेक नहीं कर रहे हैं दूसरा खिचड़ी के लिए। वाईफाई बंद कर दो, नीचे 2 बटन है। ठीक है, हरे कृष्ण, टेस्टिंग हो गई। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अकेला ईश्वर कृष्णा आर्स भृत्या यारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर कौन है, कृष्ण। अकेले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या, बाकी सब कौन है, नौकर चाकर है। भृत्या मतलब सेवक, नौकर। आर सब भृत्या तैसे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य, बंगाली लैंग्वेज है। वो जैसे सबको डांस करवाते हैं वैसे वो डांस करते हैं, समझ गए। तो 4 शास्त्रों का प्रमाण दे दिया मैंने आपको, है ना। भगवद गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, चैतन्य चरितामृत, और अलग अलग प्रमाणों का प्रभावी भगवदगीता पढ़ सकते हैं, उसमें वो देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं नारायण परो अव्यक्ता, अलग अलग जगह पे आपको इनके प्रमाण मिलते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ के शास्त्रों की प्रमाणिकता के ऊपर हमें डिसाइड करना चाहिए कौन परम पुरुषोत्तम भगवान। जैसे प्रभु जी हमें भागवत सप्ताह होती है, वहाँ सुनने जाते हैं, वहाँ पे जैसे अपने राजा देवती सुनाते हैं, कृष्ण लीला हो गई, राम लीला, यही सुनाती है, सब कुछ तो हमें बताते हैं। तो पहले हमें पता करना चाहिए किनसे सुनने जा रहे हैं। मोस्टली जो भागवत प्रवक्ता होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर। तो कुछ प्रवक्ता होते हैं पैसे लेके प्रवचन करते हैं, तो उनका उद्देश्य कुछ और होता है ना। इसलिए हमारे आचार्य आगाह करते हैं कि सुनने से पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए किससे सुन रहे हैं, प्रमाणिक है भी कि नहीं वो व्यक्ति, है ना। जैसे किसी से भी हम जाके किसी स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को दाखिला नहीं देते, पहले स्कूल कॉलेज हम चेक करते हैं कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है ना, कैसे टीचर्स हैं, तब जाके उनको बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में होता है, जिससे सुन रहे हैं पहले उसकी प्रमाणिकता को चेक करना चाहिए। अधिकांशता ऐसी है, अधिकांशता ऐसी होता है। इसलिए भागवतों में स्कूल भी ऐसे ही होते हैं, स्कूल में भी ये चीज चलती है। स्कूल में हर स्कूल में उनको इतना आता नहीं है, बच्चों को बोलना करते हैं। और छोटे बच्चे टीचर्स की बात मानते हैं, पेरेंट्स की कम मानते हैं। नहीं, आप गलत बता रहे हैं, टीचर जो गलत भी बता रही वो सही लगता है। तो इससे सही स्कूल में डालना जो एक्चुअल एजुकेशन पद्धति है वो तो ये है ना प्रभु जी कि किताब में से रट्टा मरवाते हैं, मतलब तो क्या पता टीचर को भी नहीं पता। कोचिंग लेने गया ना, तो जो भी हम उस विषय पे चर्चा पढ़ाया, मुझे ये बात बताने की है ही नहीं, इससे मैं बात कर रही हूँ।
ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है, आप ये बोल बहुत सकते कम हैं, है ना। तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको ढूंढे, है ना। ऐसे वो नकली डॉक्टर भी हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के उससे इलाज कराएं। ऐसी आध्यात्मिक जगत में है, बहुत से ढोंगी साधु भी हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि सही साधु को ढूंढे, उनसे सुने। अब ये तो करना ही पड़ेगा, हर चीज प्लेट में पकी पकाई नहीं हो सकती। इसलिए जो मनुष्य जीवन है वो जिम्मेवारी वाला जीवन है। कभी तो 3 साल में भागी रही, कभी तो भागी रही उधर, कहीं समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो आने से जगह भेज दिया प्रभुपाद जी के 3 पास। साल तक भागती रही। जी। इसलिए जो भक्त हैं प्रचार करते हैं, है ना, कि जो गलत दिशा में जा रहा है उसको रोका। और जो सचमुच में जेन्युइन व्यक्ति होता है, भगवान उसको सही समय पे एक प्रमाणिक गुरु से मिला देता है, एक सच में भक्ति करने की इच्छा होती है। तो ये चैतन्य चेतावनी में बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इतने जीव हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम रहे हैं, कभी नर्क में जाएंगे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, कभी पृथ्वी पे आएंगे, कभी किसी लोक में जाएंगे, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, इतने लोगों में तो कोई एक भाग्यवान व्यक्ति होगा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से जिसको एक प्रमाणिक जगह से भक्ति लता का जो बीज है वो प्राप्त होता है। तो अगर जेन्युइनली हमारी इच्छा है तो भगवान सही समय पे हमारी एक प्रमाणिक गुरु से भेंट करवा देते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें एक सही मार्ग प्राप्त हो, जिस मार्ग पे हम भक्ति के रास्ते को अपना सकें। सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो भगवान फिर उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज वो थोड़ा सा तार ना दब रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 6 बज गए। 6 बजे। ठीक है, फिर हम यही स्टॉप करते हैं ना, संकीर्तन के लिए, वरना फिर लेट हो जाता है। श्री श्री राधा अधिकरण भगवान